तरह से साल में 24 एकादशी मानी जाती है और अधिक मास हो जाए तो 26 एकादशी होती हैं। तो जो ये 24 एकादशी होती हैं, अगर पूरे साल आप एकादशी का व्रत नहीं रख सकते हैं तो निर्जला एकादशी इस तरह का व्रत होता है कि जिसको अगर आप रखते हैं तो पूरे वर्ष की एकादशियों को रखने का आपका पुण्य मिलता है। तो ये व्रत भीम जी रखते थे, जो पांडवों में से एक थे। तो वो रखते थे क्योंकि उनको भूखे रहना बड़ा मुश्किल लगता था, क्योंकि एकादशी में अन्न को ग्रहण नहीं करना चाहिए, पूरे दिन कुछ नहीं खाना चाहिए। लेकिन अब हेल्थ को देखते हुए तो फलाहार हम ले लेते हैं, लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं होता था, तो वो पूरे दिन भूखा नहीं रह सकते थे। तो इस वजह से वो आज के दिन की एकादशी को रखते थे, जो निर्जला एकादशी है। तो इसको इस तरह से रखा जाता है कि जब एकादशी के दिन सूर्य उदय हो जाता है और द्वादशी के सूर्य उदय होने तक ना पानी पीना है ना खाना खाना है। ये बहुत ही कठोर व्रत होता है, लेकिन इसका फल ये होता है कि आपको जो है पूरे वर्ष की एकादशी रखने का फल मिलता है। तो अगर आप इस तरह से निर्जला बिना पानी पिए बिना खाना खाए अगर व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपकी हेल्थ अलाउ करती है। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आज के दिन आप जितनी देर के लिए व्रत रख सकते हैं, मान लीजिए इतनी कैपेसिटी है कि आप 4 घंटे 5 घंटे कुछ घंटे बिना पानी पिए रह सकते हैं और पूरे दिन का व्रत रख सकते हैं। मतलब कि आप पानी ना पिए, और अगर आपको 11-12 बजे जाके या कुछ हेल्थ इशू हो तो आप बीच में पानी पी सकते हैं। लेकिन उस दिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो आप फलाहार ही लेंगे, आप अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। और जो बिल्कुल भी व्रत नहीं रख सकते उनके लिए इस तरह से होता है कि जैसे छबील लगा सकते हैं, जल का दान कर सकते हैं। आज के दिन घड़े में शरबत भर के या जल भर के उसके ऊपर खरबूजा रख के, पंखा रख के और दक्षिणा रख के, खीरा वगैरह जो भी सीजनल फ्रूट्स होते हैं वो रखे जाते हैं। आज के दिन 5 फलों का दान भी बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। मान लीजिए आज के दिन अगर आप गाय को पानी पिलाते हैं तो 7 पुश्तों के आपके पूर्वजों में अगर कोई किसी इस तरह की दशा उनकी खराब हो रही है, प्रेत योनि में है या किसी तरह की इस तरह की योनि में है, तो वो भी उस कष्ट से बाहर आ जाते हैं। तो आज के दिन अगर आपके हाथ से गाय पानी पी लेती है तो आप समझिए कि आपने अपने पितरों को की 7 पुश्तों को तार दिया है। तो आज के दिन जितनी कोशिश हो सके आप दान पुण्य कीजिए, किसी का मन मत दुखाइए, वो कभी नहीं दुखाना चाहिए। जहाँ चिड़िया पंछी हैं वहाँ पे आप जल जरूर से रखिए। और दान पुण्य का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है। एकादशी का मतलब ये होता है कि आप अगर एक फल का दान करें तो वो 11 के बराबर माना जाता है। तो आज के दिन जितना आप हरि नाम का जाप करते हैं, महामंत्र जैसे होता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये आप जितना जाप करते हैं उतना आपके लिए अच्छा होता है। और एक मैं आपको और एक राज की बात बताती हूँ। जैसे कई बार ऐसे होता है ना कि हम किसी के पास जा रहे हैं या किसी के घर जा रहे हैं तो हमें ये डाउट होता है कि कहीं ये हमें कुछ गलत चीज ना खिला दे या कुछ कर करा के ना खिला दे। तो उसके लिए, और वहाँ पे जाना भी कभी कभी रिश्तेदारी में भी कुछ ऐसा हो, डाउटफुल एनर्जी होती है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको जो भी खाने या पीने को दिया जाता है तो आप इसी महामंत्र को 3 बार कीजिए मन ही मन में, और जो भी खाने को आपको दिया गया उसको भगवान कृष्ण को समर्पित कीजिए। तो आपको अगर कोई कुछ कर करा के भी देगा तब भी उसका असर आपको नहीं होगा। जैसे मीरा को जहर का प्याला दिया था तो उन्होंने पहले भगवान कृष्ण को भोग लगाया तो वो जहर का प्याला भी अमृत बन गया। ठीक है, इसी तरह से अगर कुछ भी आपको डाउट होता है तो आप ये महामंत्र 3 बार कीजिए और उसके बाद आप खाने को खा सकते हैं भगवान को समर्पित करके। और जल का दान तो बहुत जरूरी है, निर्जला एकादशी है, क्योंकि जिस चीज का आज आप त्याग कर रहे हैं, मान लीजिए आप निर्जल व्रत रख रहे हैं, तो जिस चीज का आप त्याग कर रहे हैं उस चीज का जितना आप दान करते हैं, खुद प्यासे रह के औरों को पानी पिलाते हैं, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। और अगर हम किसी के घर जा रहे हैं तो हमें पानी नहीं पीना है तो उनसे पहले ही बता दो कि हमें पानी मत ला के देना, हमने पीना नहीं है। अगर आपके सामने किसी ने पानी रख दिया और आप कह रहे हैं कि अब मुझे पानी नहीं चाहिए, आप ले जाइए, तो उससे जल का अपमान हो जाता है। ठीक है, अगर आपके सामने आ गया तो आप थोड़ा सा जरूर पी लीजिए,
लेकिन आप ये नहीं कहिए कि मुझे नहीं चाहिए, इससे जल खुद को अपमानित समझता है। ठीक, आज के दिन आप श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त ये पाठ कीजिए। मान लीजिए कि आपने व्रत रखना है और आप जैसे आजकल YouTube पे कितनी सारी जो ये शिव पुराण है, गरुड़ पुराण है, या किसी भी तरह के पुराण हैं, आप उसको पूरे दिन देख के अपना टाइम निकाल सकते हैं। एक तो आप अच्छी चीज देखेंगे और दूसरा आपका व्रत भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। शाम के टाइम आके बहुत हालत खराब हो जाती है, लेकिन अगर आपका स्वास्थ्य अलाउ नहीं कर रहा तब आप फलाहार और जल और जूस वगैरह ले सकते हैं, लेकिन जूस घर का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, आज के दिन गाय को जरूर से खाना खिलाइए, जो भी आप खिला सकते हैं, और भंडारा और छबील जो भी आप कर सकते हैं जरूर से कीजिए। अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम एक मिट्टी का पात्र लीजिए, छोटा सा घड़ा लीजिए, या अपने हिसाब से जितना बड़ा आप घड़ा ले सकते हैं वो लीजिए, उसमें शरबत भरिए और उसके ऊपर पंखा रखिए, और खरबूजा और जैसे ककड़ी हो गई, खीरा हो गया, 5 तरह के फल रखिए, दक्षिणा रखिए, और उसका दान आज के दिन जरूर करना चाहिए। वो दान स्वर्ण के दान के बराबर माना जाता है।